तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है। माया और मेरी शादी की मुखालफत तुमने पहले दिन से की, बात तो उसी वक्त खत्म हो जाती अगर माया मुझे फोन करके गलतफहमी दूर ना करती। लेकिन तुमने ऐसा खेल खेला कि उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगा कि मेरा और माया का रिश्ता तुमने खत्म कर दिया। तुम्हारी वजह से उसने सलमान से शादी कर ली। रानी, राना, ये सब तुम्हें इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारा असल चेहरा नहीं देखा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं इतनी जल्दी धोखा खा जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, अल्लाह हजारों खुशियां अता करे। अम्मार नहीं उठा अभी तक? नानी वो उठ गया था, पार्ले नहीं गया था बाहर। अरे अरे अरे, यहाँ क्यों बैठे हो? अरे भाई आओ, अपनी बीवी के साथ बैठो और आइंदा हमेशा इसी के साथ बैठना है। चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो तुम लोग। चलो नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। फरिया बेटा, आप कुछ लो ना। जी। अम्मार, इसके प्लेट में डालो। शर्मा रही है मेरी बच्ची। आइंदा हमेशा इसका तुमने ख्याल रखना है, अच्छा? आप रहने दीजिए, मैं ले लेती हूँ। बेटा, तुम्हारे बड़े अब्बा का फोन आया था, वो और नादरा तुम्हें लेने आ रहे थे। मैंने खुद मना कर दिया था। मैंने कहा अम्मार खुद फरिया को लेकर जाएगा, अब इसकी जिम्मेदारी है ना। क्यों बेटा, ठीक कहा ना मैंने? नानी। और हाँ, नाश्ते के बाद ना तुम दोनों चले जाना। आप नानी, वो आप भी साथ चलती ना, मैं अकेले। अरे अकेले कहाँ, खैर से अपने शौहर के साथ जाओगी, मैं फिर चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक बढ़िया। कैसी हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हो? बैठो। तुम्हें खुश देखकर मेरी सारी फिक्र खत्म हो गई है। सच पूछो, तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया था अपनी उल्टी सीधी बातें करके। मैंने कौन सी उल्टी सीधी बातें की थी तुमसे? यही कि अम्मार माया को पसंद करता है, वो इस शादी से खुश नहीं, और वगैरह वगैरह। मगर अब देखो, वो सब कुछ गलत था। वाकई सब कुछ गलत निकला। अम्मार बहुत अच्छे हैं, मेरी तवक्को से भी ज्यादा। अच्छा सुनो, ये जो इतना ज्यादा मेकअप कर दिया है, इसको तो लाइट करो, बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो कितनी अच्छी लग रही हो तुम। और यही तो दिन है तुम्हारे मेकअप करने के, खूब सजने संवरने के, बहुत सारे कपड़े पहनने के। और अम्मार देखेगा ना तुम्हें तो कहीं और निगाह डाल भी नहीं सकता। अच्छा बस। अच्छा एक बात तो बताओ फरिया, अम्मार ने मुंह दिखाई में क्या दिया है तुम्हें? मुंह दिखाई? ये शादी मैंने सिर्फ नानी की खुशी के लिए की है। उस उम्र में मैं उन्हें कोई परेशानी नहीं देना चाहता। इस बात का ख्याल रखना, हमारे बीच में जो तलखी है इसकी खबर नानी को नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उन्हें कोई भी तकलीफ पहुंचे। उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए कोई घटिया हरकत मत करना,
नानी ने दिया था मुंह दिखाई के लिए। फरिया किस सोच में चली गई? क्या अम्मार ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया मुंह दिखाई में? तुम सैड मत हो, वो तो है ही ऐसा। एक काम करना, तुम ना नानी से अम्मार की शिकायत करना, उसको ऐसा सीधा करेंगी ना कि अरे बस बोले ही जा रही हो। दिए है मुंह दिखाई। जल्दी दिखाओ। ये वाओ, बहुत खूबसूरत बॉक्स है। इसके अंदर क्या है फरिया? खोलो ना, खोल के देखो। बिल्कुल, खोल कर देखते हैं। वाओ, माशाल्लाह, कितना कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है ना ये। अम्मार ने पहली दफा तुम्हें कोई तोहफा दिया है और तुमने नहीं पहना। अम्मार देखेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा ना फरिया। चलो फरिया, और कितनी देर लगाओगी? मैं तैयार हूँ। 1 मिनट। अम्मार, ये ब्रेसलेट तुम फरिया को पहनाओ। ऐसे क्या देख रहे हो फरिया? और तुम हाथ आगे करो। ये लो अम्मार, हाथ आगे करो। अब चले? जी। हैरत है, मैं तो समझ रहा था कि तुम सुबह उठते ही अपने बड़े अब्बा को कॉल करोगी, शिकायतें करोगी, रोगी और उनको बुला के अपने घर वापस चले जाओगी। हम तो खासी मुतमईन नजर आ रही है। इंसान रोता तब है जब उससे कोई गलती हुई हो या फिर उसे तकलीफ पहुंची हो। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही मैंने कोई गलती की है और ना ही मुझे दुख पहुंचा है, क्योंकि आपसे इसी रवैये की तवक्को थी मेरी। अगर इतना ही पक्का अंदाजा था तो शादी क्यों की तुमने? मना कर दिया? मान लो तुमने सोचा होगा कि शादी के बाद 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगा माया को, सब नॉर्मल हो जाएगा। यही सोचा था। बेहतर होगा कि आप अपनी तरफ से अंदाजे ना ही लगाएं। सुनना चाहते हैं ना तो सुने। ये बड़े अब्बा का फैसला था। जिस तरह आप नानी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, उसी तरह मैं भी मजबूर थी। मेरा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाते वो। माया की नाफरमानी के बाद वो वैसे ही बहुत कमजोर पड़ चुके थे। उनको मजीद दुख नहीं देना चाहती थी मैं। आगे भी बस भी करो माया। ज़ेबुन निसाब तुम्हारा मसला नहीं है। रात भर से तुम्हारे सवालों के जवाब दे दे के मैं थक गया। खत्म करो आप। कैसे खत्म करूं मैं सलमान? ज़ेबुन निसा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी, और तुम उसको मुझसे ज्यादा अहमियत देते हो। ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तुमसे ज्यादा तो अहम नहीं है माया वो। मैंने कब से तुम्हारी आरज़ू की है, और जब हम इतने सालों बाद मिले तो मैंने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया और तुमसे शादी कर ली। मैं तुम्हारे साथ हूं। मजबूत रिश्ता बांधा है मैंने तुमसे माया। तो आखिर तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? ये रिश्ता मजबूत नहीं है सलमान। हाँ, जो रिश्ता खुलकर बताया नहीं जा सकता वो बहुत जल्द कमजोर पड़ जाता है। और ज़ेबुन निसा को सब तुम्हारी बीवी की हैसियत से जानते हैं सलमान। तुम भी जान लेंगे माया। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दरकार है माया।
मैं तुमसे वादा करता हूं कि ज़ेब-उन-निसा कभी भी हमारी जिंदगी में दखल नहीं देगी। ज़ेब-उन-निसा के साथ रिश्ता मेरा एक मजबूरी है जो मैं इतने अरसे से निभाता आ रहा हूं। लेकिन तुम मेरी मोहब्बत हो, जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं। अब चलो, अपना मूड ठीक करो, कहीं खाने पीने के लिए चलते हैं। ठीक है। बहुत खुशी हो रही है मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर। बस इसी तरह इसे लेके आना है मुझसे मिलवाने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा तुम्हारा। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। जिस तरह फरिया के लिए ये अपना घर है, उसी तरह मेरे लिए भी है। बल्कि मैंने तो फरिया से कहा है कि अगर ये रुकना भी चाहे तो रुक सकती है। क्यों फरिया? जी बड़े अब्बा, आप तो ये समझे कि मैं यहाँ से कहीं गई नहीं, बिल्कुल आपके पास। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा जाओ, नादरा से कहो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर। अरे नहीं नहीं अंकल, प्लीज अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं फरिया को शाम में पिक करने आऊंगा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ देर रुको, फिर इसे साथ ही लेकर जाओ। नानी क्या घर में अकेली रहेंगी? मैं बड़ी अम्मी को देख कर आती हूँ। हाँ, तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो अम्मार, फरिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मिलनसार, समझदार, ख्याल रखने वाली, बहुत साबिर। तुम देखना, बहुत जल्द तुम पर इसकी सारी खूबियां खुल जाएंगी। जी लाई मुझे दे बड़ी अम्मी। तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फरिया। और जिस तरह से तुमने जेवरात के झगड़े को निपटाया है, से भी बहुत बुरा वक्त आ गया था हम पर, तुमने उससे हमें निकाला है। अब तो सब ठीक हो गया ना बड़ी अम्मी, अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। काश काश माया भी इसी तरह हंसी खुशी तुम्हारी तरह इस घर में आए जैसे तुम आई हो, ताकि उसे देखकर मेरे दिल को सुकून आ जाए। माया जरूर आएगी इस घर में, उसका अपना घर है ये, और वैसे भी वो आपसे तो दूर रह ही नहीं सकते। सबसे बड़ा मसला तो तुम्हारे बड़े अब्बा का है, तो उसकी सूरत तक देखना गवारा नहीं करेंगे। वो आएगी तो इसके सामने तक नहीं आएंगे। कितना बुरा लगेगा सलमान के सामने, दामाद है वो हमारा। बड़े अब्बा का गुस्सा कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं माया को फोन कर लूं बड़ी अम्मी? हाँ हाँ कर लो, लाओ ये मुझे दे दो। शुक्र है कि तुमने मुझे भी फोन कर लिया, वरना अपनी शादी की खुशी में तो भूली हुई होगी सब कुछ। अब जाहिर है इतना बड़ा सरप्राइज जो मिला तुम्हें। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ माया, इस वक्त ही नहीं मिला। खैर छोड़ो, तुम कैसी हो? सलमान भाई कैसे? बिल्कुल ठीक, और बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, इतनी कि शायद ही कोई दुनिया का शौहर अपनी बीवी से करता होगा। तुम तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कि। हाँ, उनको तुमसे मोहब्बत करनी भी चाहिए, इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली है उनको। बहुत लकी है वो भी, और तुम भी। जी नानी, बस बैठा हूँ, सिराज अंकल के साथ ही हूँ। फरिया अभी अभी उठ के गई है, आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फरिया से बात। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अंदर है वो। अब मेरा सलाम कहना। जी नानी, सलाम कह रहे हैं सिराज अंकल आपको बहुत। अच्छा, वालेकुम सलाम कह रहे हैं। आप करें फोन में, आपकी बात करवाता हूँ। जी बस कराता हूँ।
भाई देखो मियाँ, बात यह है कि फरीहा तो मुझे बड़े अब्बा कहती है और मुझे बहुत खुशी होती है। तुम कहोगे तो मुझे और भी खुशी होगी। चलो बात करवा दूं बड़े अब्बा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ। और अम्मार कैसा है? मेरा मतलब उसका रवैया तुम्हारे साथ, ऑब्वियसली खुश तो नहीं होगा वो। बहुत अच्छे हैं अम्मार, मेरी सोच से भी कई ज्यादा अच्छे हैं। बहुत खुश है वो हमारी शादी पर। अभी भी मेरे साथ यहीं आए हुए हैं, बड़े अब्बा के साथ बैठे हैं वो। आप कहाँ चले गए थे बड़े अब्बा? मैं बेटा जरा अम्मार को बाहर तक छोड़ने गया था। कहाँ गए वो? पता नहीं, उसका फोन आया था, कोई ऑफिस से आया था शायद, कह रहा था बहुत जरूरी जाना है। बहुत शर्मिंदा था, माजरत कर रहा था। तो मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, कल फिर आ जाना। भाई अब आना जाना तो लगा रहेगा ना। और ये फरीहा इसको कब लेकर जाएगा? नहीं, वो कह रहा था कि अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ, कल आएगा तो साथ ही चली जाएगी। नहीं सरा साहब, ये मुनासिब नहीं है। नानी की तबीयत खराब है और वो अकेली है, वहां पर इसका होना बहुत जरूरी है। कल ही तो शादी हुई है इसकी, आप छोड़कर आए इसे। अब बड़ी अम्मी ठीक कह रही हैं, मुझे वहीं होना चाहिए। चलो बेटा ठीक है, मैं छोड़ आऊंगा, लेकिन खाने के बाद चलते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है? जी। वैसे तुमने आज बहुत अक्लमंदी की बात की है भाई। हैं? माया, ये सारी शॉपिंग तो हम कराची जाके भी कर सकते थे। हम यहाँ वक्त गुजारने आए थे एक दूसरे के साथ, ताकि एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा जान सके। तो वक्त ही तो गुजारे एक दूसरे के साथ। तुम मेरे साथ हो और मैं साथ साथ शॉपिंग कर रही हूँ। कितना मजा आया, कितना एंजॉय किया हमने। एंजॉय? तुम उसे एंजॉय करना कहती हो? घंटों शॉपिंग किया, मैं तो बेजार हो गया। माया, अगली बार अगर तुम्हें शॉपिंग करनी हो तो तुम खुद से चले जाना, ये मेरे बस करो। थैंक यू सो मच सलमान, तुम मेरी खुशियों के बारे में कितना सोचते हो। माया, ये कपड़े, ये ज्वेलरी, इन सब से बहुत हसीन हो तुम जानते हो, कॉलेज में जब भी कभी मैं तुम्हें देखता था तो ऐसे लगता था जैसे कोई शहजादी अपना रास्ता भूल गई हो। सलमान, अब हम बस जल्दी से कराची वापस चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि सब लोग देखें कि हम कितनी खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, खास तौर पर अब्बा, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं फरिया से ज्यादा खुश नसीब। दिखाओ फिर क्या खरीदा है तुमने। ये तो देखा ही नहीं। उफ, कितना खूबसूरत है। बस 2 मिनट के लिए रुकिएगा, मुझे वापस जाना है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँ। बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। आओ बेटे आओ। अस्सलाम वालेकुम सिराज अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया।
सराज में अब बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, फरिया को यहाँ छोड़ने आना पड़ा। ऐसा क्या काम था अम्मार को? आने तो पूछती हूँ उससे। नहीं, खुदा के लिए उससे कुछ मत कहिएगा। वो तो वैसे ही मुझसे माजरत करके गया है, और फिर हमें तकलीफ कौन सा हुई? रिक्शे में बैठे हैं और यहाँ आ गए। बल्कि मुझे याद आया वो रिक्शा वाला बाहर इंतजार कर रहा होगा, मुझे इजाजत दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? चाय पीकर जाना। नहीं, आज नहीं, फिर हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह, और फिर वक्त निकाल के आऊंगा ना, इत्मीनान से बैठूंगा आपके पास, गपशप भी लगाऊंगा। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज हाफिज। बेटा। खुदा हाफिज। फरिया, बेटा अम्मार से कोई बात न करना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी बड़े अब्बा। मर्दों को 10 काम होते हैं बाहर की दुनिया में, घर वाले समझ नहीं पाते। अम्मार बहुत अच्छा लड़का है, कोई बहस तकरार नहीं करना उससे। जी। देखो, अभी तुम्हारी जिंदगी का आगाज हुआ है, अभी तो बहुत लंबा चलना है तुम लोगों ने, इसी तरह एक दूसरे को समझकर। और नानी को भी बहुत गुस्सा आया अम्मार पर, कोशिश करना कि उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। आप नानी के लिए परेशान मत हो, इतनी स्वीट है, उनका तो थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा। खुश रहो बेटा, जीते रहो। खुदा हाफिज। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कभी किया तो नहीं ऐसे। शुक्र है आ गया। नानी प्लीज आप गुस्सा मत कीजिएगा, काम में देर तो हो जाती है ना, आप प्लीज इस बात को जाने दें, प्लीज नानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो बोलना है बोलो ना, क्या इशारे क्या कर रही हो? कुछ नहीं कह रही। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा तुम्हें, यहाँ से इशारे कर रही थी तुम। तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की? अम्मार किस तरह बात कर रहे हो तुम? फरिया तुम अपने कमरे में जाओ। जी। एक तो तुम उसे वहां छोड़कर चले गए और आते इतना गुस्सा। भाई शाबाश है तुम्हें। फरिया के साथ ये सलूक करोगे? वो तो इतनी देर से मेरा गुस्सा ठंडा कर रही थी कि मैं तुमसे ये ना पूछूं कि उससे छोड़कर वहां क्यों चले गए थे तुम। जाओ और अब उसे नाराज मत करना। जाओ। क्या हो जाता है इसे? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा था? जो माया को मेरी और अपनी मोहब्बत के झूठे किस्से सुना रही थी, क्या साबित करना चाहती थी उसके सामने? कि हम दोनों शादी करके कितने खुश हैं, कितनी हसीन जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं तो भूल गया उसको, मेरी जिंदगी में तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। यही साबित करना चाह रही थी ना? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, और बेहतर होगा कि आप अपनी मर्जी के मतलब ना निकालें। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। फिर तुम्हारे पास बात करने के लिए है ही क्या? बात नहीं करनी। वो तो इत्तेफाक हुआ कि मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए सुन लिया, वरना मुझे क्या पता चलता कि कितनी बड़ी झूठी हो तुम। झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, सबको ये बताना कि मैं इस शादी से कितनी खुश हूँ, मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी, माया, सबका ये समझना जरूरी है ताकि बड़े अब्बा मुतमईन रहें कि उन्होंने मेरी शादी आपसे करके कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी। मैं जानती हूँ कि जबरदस्ती किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता,
कि मेरी और आपकी बदकिस्मती है कि हम इस रिश्ते में बन चुके हैं। हम बेफिक्र हैं, मेरा आपकी जिंदगी में कोई दखल नहीं होगा। ये सब कुछ एक दिखावा है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लाइट ऑफ कर दीजिएगा, मुझे सोना है। ये लीजिए नानी। अरे तुमने क्यों काम शुरू कर दिया बेटा? अभी नई दुल्हन हो। वैसे भी अम्मार को ना मेरे हाथ का नाश्ता पसंद है, काम वाली का बिल्कुल नहीं पसंद करता वो। नानी अब से आप सिर्फ आराम करेंगी, खाना वगैरह सब कुछ मैं बनाऊंगी, और अम्मार को पसंद आए ना आए खा लेंगे वो भी। कोई जरूरत नहीं है इसकी, हमारे घर पे खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। खाना नानी बहुत अच्छा पकाती है और वही पकाएंगी, तुम्हें उल्टे सीधे खाने बनाने की जरूरत नहीं है। फरिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। कितनी दफा सराज मियां के घर इसके हाथ के खाने खाए तुमने? घर आके तारीफें करते थकते नहीं थे तुम। तब की बात और थी। नानी अब नाश्ता करें ना, ठंडा हो रहा है। तुम कहीं जा रही हो क्या? जी, ऑफिस। ऑफिस? अभी तो 2 हफ्ते की छुट्टियां बाकी हैं। मैं तो सोच रही थी तुम दोनों को कहीं भेज दूं बाहर घूमने फिरने के लिए। मना कर दो ऑफिस वालों को। ये क्या बात हुई भला? नहीं हो सकता नानी, ऑफिस में अचानक काम आ गया, सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई, पॉसिबल नहीं होगा। नानी अम्मार ठीक तो कह रहे हैं, काम भी तो जरूरी है ना, हम बाद में चले जाएंगे। ऑफिस से कॉल आ रही है, मैं चलता हूँ। नाश्ता तो करते जाओ। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से कर लूँ, तुम बैठो। मैं कह रही हूँ इसे बाहर तक छोड़ने जाए। ये छोटी छोटी बातों से एक दूसरे का ख्याल रखने की आदत पड़ती है। जाओ फरिया। क्या जरूरत थी मेरे पीछे आने की? अगर तुम चाहती तो नानी को कोई बहाना भी कर सकती थी, लेकिन नहीं। तुम्हें भी शौक है ना मेरे सर पे सवार रहने का। आप एक जैसी बातें करते हुए थकते नहीं हैं। मैं आपको इतनी दफा बता चुकी हूँ, ये सब कुछ मेरी मजबूरी है। अगर इस वक्त आपके साथ बाहर नहीं आती तो नानी को बुरा लगता। प्लीज कुछ दिन और बर्दाश्त कर लें, जिस तरह मैं कर रही हूँ। जब एक बार सब मुतमईन हो जाएंगे ना, फिर इस दिखावे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जाएं, अब चले भी जाएं ताकि मैं अंदर जाऊं। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मजाल है जो ये लड़की मेरा फोन उठा ले। माँ की तो इसको परवाह ही नहीं है, और मैं हूं उसकी मोहब्बत में पागल हुए जा रही हूँ। हर वक्त इसी का ख्याल, इसी की परवाह। साथ खैरियत से वापस आ जाए, खुशबाश देख लूं उसको तो सुकून आ जाए दिल को। एक दफा और मिलाती हूँ, शायद उठा ले। क्या करूं मैं इस लड़की का, फोन क्यों नहीं उठा रही? जीती रहो, खुश रहो। अरे बेटा, तुम्हारी तो बहुत कमी महसूस होती है, खास तौर पे मुझे। मैं तो तुम्हें हर वक्त याद करता रहता हूँ। तुम्हारे जाने से तो घर में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। अरे हाँ हाँ, खाना खा लिया था वक्त पे, दवा भी खा ली थी वक्त पे। हाँ, रात को देर तक जागा भी नहीं हूं नानी अम्मा।
आप खुश? अच्छा ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। माया थी ना, शुक्र है से ख्याल आ ही गया। देखिए आप ही को फोन किया है उसने, जानती है ना कि आप उससे नाराज हैं। अब आप भी ना उसे गले लगा लीजिएगा, और सलमान को भी, दामाद है हमारा। माया नहीं, फरिया का फोन था। एक फरिया है जिसे हर वक्त मेरी फिक्र खाई चली जाती है। बड़े अब्बा दवा खा ली, बड़े अब्बा खाना खा लिया, समझती है मैं बिल्कुल बच्चा हूँ। हर वक्त मुझे याद दिलाती रहती है। इतनी प्यारी है मेरी बच्ची। एक फोन आप माया को भी कर लिया करें, बेटी है वो आपकी, लेकिन आपके मुंह पे तो हर वक्त फरिया फरिया ही लगा रहता है, कोई और नाम याद ही नहीं रहता। अब भी कदर नहीं हुई तुम्हें उसकी? भूल गई उसके सारे एहसानात? कितनी आसानी से उसने तुम्हें लाखों रुपए माफ कर दिए। कभी फरीहा की जगह पे माया को रख के सोचना, खुद से नजर नहीं मिला सकोगी तुम। घर वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है सलमान। उफ, मैं तो इस घर के सुकून को मिस करने लगी थी। अब हम कुछ दिन तक कहीं नहीं जाएंगे, बस अपने घर को एंजॉय करेंगे। ये तो अच्छी बात है। तुम अगर अपने घर में रहना चाहती हो तो बड़े शौक से रहो। यहाँ मुलाजिम हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे तुम्हें। और अगर तुम्हारा दिल घबराए तो अपनी अम्मी की तरफ चली जाना। क्या मतलब? तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रहोगे? नहीं, मुझे गांव जाना है, मैं जरा जल्दी में हूं, बस थोड़ी देर में निकल रहा हूं। तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो सलमान? और अभी तो हम आए हैं घर, जाने का प्रोग्राम भी बना लिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर। इसमें पूछने की क्या बात है? गांव में भी तो मेरा घर है ना, उसकी जिम्मेदारी भी मेरा फर्ज है। पूरा 1 माह हो गया है मैंने उनकी कोई खबर नहीं ली, और फिर बरादरी और खानदानी मसले मसाइल उनको देखना भी बहुत जरूरी है। तो फिर ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलोगा। मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? 1 हफ्ता बहुत लंबा होता है सलमान। तुमने फिर से बच्चों वाली बातें शुरू कर दी हैं माया। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम्हारा दिल घबराए तो अपनी अम्मी की तरफ चले जाना, या फिर जो दिल में आए तुम वो करना। घूमने फिरने चली जाओ या अपनी दोस्तों को बुला लो। इतनी सारी तुमने शॉपिंग की है, उस शॉपिंग को अपने इस्तेमाल में लेके आओ। मुझे अब देर हो रही है, 2-2.5 घंटे लगेंगे मुझे गांव पहुंचने। चलता हूं। इधर आओ। जी बेगम साहब। नाम क्या है तुम्हारा? रानी। रानी।
तुम्हारे अलावा यहाँ और कौन होता है? बाहर गार्ड होता है और घर में मैं और मेरा शौहर करामत। बस 2 लोग इतने बड़े घर के लिए? पिछली बार जब मैं आई थी तो मुझे ज्यादा लोग नजर आए थे। कहाँ गए वो सब? साहब ने सबको गांव भेज दिया था शादी से पहले। वो दरअसल हम दोनों तो काबिल एतबार है और गार्ड भी। साहब ज्यादा लोगों को घर में रखना नहीं चाहते थे क्योंकि आप आ गई हैं। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए उसी का जवाब दिया करो। और अब जाओ, मेरे लिए खाना लगाओ। जी। सलमान ने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। अम्मार की नानी तुम्हारी बहुत तारीफें कर रही थी, कह रही थी कि बहुत ही अच्छी बच्ची है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ हूं। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। आप मेरी एक बात मानेंगे बड़े अब्बा? यह भी कोई पूछने वाली बात है? कहो। क्या हो गया? सर पे क्यों खड़ी हुई हो? कुछ चाहिए होगा तो मांग लूंगी। ये कौन आया? कहीं सलमान तो वापस नहीं आ गया? बेगम साहिबा, आप खुदा के लिए अंदर कमरे में चली जाएं। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।